एक रात में सोया, फिर मैं बार बार उठा, हकीकत में नहीं, सपनों में। वेलकम टू नाइटमेयर, द गेम ऑफ ड्रीम्स। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ तुम्हारा सबसे बड़ा और खौफनाक डर तुम सपने में ही जी लेते हो। और यहाँ मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें फील करी, फेस करी थी कि मैंने कभी सोची भी नहीं थी। यहाँ हर एक कोने में, हर एक गेट खोलते ही एक मिस्ट्री छुपी हुई थी। मैं एक ऐसी जगह था जहाँ मुझ पे, मेरे एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसा लग रहा था मुझे कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। सो आर यू रेडी टू फेस एंड एंटर द वर्ल्ड ऑफ नाइटमेयर, द गेम ऑफ ड्रीम्स? इट वॉन्ट बी ईजी बट द एक्सपीरियंस आर अनफॉरगेटेबल। सो लेट्स द गेम बिगिन। वो सारी चीज़ें जो हो रही थी मेरे साथ, वो ना बहुत कंफ्यूजिंग थी, जैसे कोई इल्यूजन हो। जैसे मैं सो रहा था, बार बार उठ रहा था, अलग अलग जगह पहुंच रहा था, मानो कोई गेम हो। मैं रूम में सोया था, लेकिन वो मकबरा था जहाँ मैं उठा। और वो कोई मामूली मकबरा नहीं था। उसकी दीवारों पर अजीब अजीब सी चीज़ें लिखी हुई थी, उसमें से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, गंदी बदबू आ रही थी। और तो और उस मकबरे से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। मकबरा है क्या है? खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब आपकी हवेली है ये। जो मेरे साथ मकबरे में एबनॉर्मल हुआ, उसके बाद पता नहीं कैसे मैं फिर एक दूसरी जगह पहुंच गया। और फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, उस जगह को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था। और उसी वक्त मुझे एक आवाज़ आई। भाग भाग क्यों भाग? अबे तू भाग 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 भाग, अबे भाग। अबे कहाँ जा रहा हूँ यार मैं? उस आवाज़ के बाद जब मैं भागा, फिर मैंने अपने आप को एक डरावने और घने जंगल में अकेला पाया। उस जंगल में ना एक अलग सी एनर्जी थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं उस जंगल में जाना नहीं चाह रहा था, पर क्या करूं, एवरीथिंग इज़ गोइंग आउट ऑफ माई कंट्रोल। फिर एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा यहाँ इस जंगल में मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे कोई हर एक एंगल से देख रहा है। और वो आवाज़ जो बार बार आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बताना चाह रही है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना।
जैसे उसको सब कुछ पता हो। बे कोई है? चलता यार रहे, बता दो कहाँ हूँ मैं? सीधा चलता रहे, बस चलता रहे, कौन? चलता रहे, बे कहाँ हूँ मैं? रुक मत। ये बोलता भी नहीं है। यार कोई तो निकलवा दो यहाँ से। कैसी भूल गई है यार ये। इतनी देर से बोल रहा था यार, तू ही निकलवा दे यार। ए यार निकलवा दे यार, इतनी देर से रास्ते बता रहा है, यहाँ कहीं बता दे यार, घर जाना है यार। भूल भुलैया का नाम तो सुना ही होगा। जैसा भूल भुलैया में होता है, तुम घूम फिर के एक ही जगह आते रहते हो। वो सबवे भी ना कुछ ऐसा ही था, एकदम अजीब और डरावना सा। लाइट्स फ्लिकर हो रही थी, अंधेरे के मारे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, बेढंगे से रास्ते, पता नहीं क्या क्या ही हो रहा था मेरे साथ। फिर उसके बाद जब मैं आगे चला, मैं क्या देखता हूँ, मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं उसी जगह आ गया फिर से। डर के मारे मैं थोड़ा तेज़ भागा और फिर घूम फिर के मैं फिर से उसी जगह आ गया जहाँ से मैंने शुरू किया था। मैं बार बार घूम फिर के एक ही जगह आए जा रहा था। वो अजीब ही चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। ये कोई है? हेलो, कोई है? उस सबवे में जब वो मुझे गाड़ियों का शोर सुनाई दिया, फिर दोबारा कुछ ऐसा हुआ। मैं एक ब्रिज पे आ पहुंचा जहाँ खूब गाड़ियाँ चल रही थी, बहुत सारे लोग थे, भीड़ भाड़ थी, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सब लोग कहाँ चले गए? फिर दोबारा से कुछ ऐसा हुआ, मैं फिर अकेला हो गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे वो गाड़ियाँ और वो लोग, भीड़ भाड़, सब कुछ गायब होती जा रही थी। भाई इतने सुनसान एरिया में पहली बार आया हूँ मैं। ना कोई लोग, ना कोई आवाज। पहले तो मुझे सिर्फ शक था कि मुझे कोई देख रहा है, पर धीरे धीरे मेरा शक यकीन में बदल रहा था। मुझे हकीकत में लग रहा था कि मुझे कोई देख रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। और मेरा यकीन तब पक्का हुआ जब मेरे कंधे पे वो हाथ पड़ा। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात अपने आप से हुई। मेरे सामने मेरे जैसे दिखने वाला एक इंसान खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो मैं ही हूँ। अबे ये तो मैं हूँ। क्यों मार रहे हैं?
भाग 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 तू भाग भाग ये देवा आपकी हवेली है ये चलता रहे बस तू चलता रहे लग रहा है ना कि ये ख़त्म हो गया, पर हमें क्या पता ये भी एक सपने का ही पार्ट हो।